आज की चर्चा में स्वागत है। हमारे पास कुछ हालिया राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी जानकारी है। 3 अलग-अलग मुद्दे हैं, भाषा, सुरक्षा और सरकारी नौकरियां। हाँ, मतलब एक तरफ एक जाने माने लेखक हैं जो प्रधानमंत्री की भाषा पर कुछ कह रहे हैं, दूसरी तरफ यूपी में एक सुरक्षा से जुड़ी घटना हुई है और फिर बिहार में हजारों हेल्थ वर्कर्स की भर्ती। सुनने में तो ये बिल्कुल अलग-अलग बातें लगती हैं, है ना? आज हम इन्हीं को थोड़ा खोल कर देखेंगे। सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि कोशिश करेंगे समझने की कि क्या इन बिखरी हुई कड़ियों के पीछे कोई बड़ा पैटर्न है, संवाद, टकराव, शासन, इनके बारे में। तो चलिए पहली बात से शुरू करते हैं। अमिश त्रिपाठी की टिप्पणी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की जो हिंदी पर पकड़ है वो उनकी बड़ी राजनीतिक ताकत है। हाँ, और ये दिलचस्प है कि कैसे यहाँ भाषा की काबिलियत को मतलब सिर्फ भाषा जानना नहीं बल्कि उसको एक टूल की तरह देखा जा रहा है, एक तरह से जनता से सीधा कनेक्शन बनाने का, एक खास तरह का रिश्ता बनाने का जरिया। ताजिया जुलूस के वक्त गोली चल गई। जी, जो जानकारी है उसके हिसाब से 4 लोग घायल हुए, 2 की हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही है, उन्हें वाराणसी भेजा गया है। पुलिस तो खैर जांच कर ही रही है। इस तरह की घटनाएं वो भी किसी त्योहार या जुलूस के मौके पर फौरन लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा देती हैं और आपसी माहौल पर भी। बिल्कुल, और ये अक्सर सिर्फ एक लोकल घटना नहीं होती, ये इशारा करती है कि समाज में शायद पहले से कोई तनाव सुलग रहा हो। जांच से ही साफ होगा कि असल में क्या हुआ, किसने शुरू किया। पर हाँ, ये कम्युनिटी हार्मनी यानी आपसी भाईचारा बनाए रखने की जो चुनौती है उसे सामने लाती है। सही कहा, मतलब संवाद और सद्भाव दोनों कितने नाजुक हो सकते हैं। अच्छा, तो इन चुनौतियों और संवाद की राजनीति के बीच एक तीसरा पहलू भी है, शासन का काम। जैसा बिहार से खबर आई है, वहाँ बड़े पैमाने पर हेल्थ वर्कर्स की नियुक्ति हुई है। हाँ, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 7468 ANMs यानी सहायक नर्स मिडवाइफ, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने का कदम बताया है और उनके 30 लाख नौकरियों के वादे का हिस्सा भी। 7468, ये तो वाकई बहुत बड़ी संख्या है। इसका असर क्या हो सकता है जमीन पर? असर तो यकीनन होगा। इतनी बड़ी संख्या में ANMs का आना बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, खासकर गांवों और छोटे शहरों में सीधा असर डालेगा। मतलब बेसिक हेल्थ सर्विसेज की पहुंच बढ़ सकती है और साथ ही ये दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता रोजगार देना भी है। ये बेसिकली गवर्नेंस के जरिए हालात सुधारने की एक कोशिश है। तो आज हमने 3 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें देखी। एक, संवाद की ताकत और उसका राजनीतिक इस्तेमाल। दूसरी, समाज में तनाव और हिंसा की एक चिंताजनक झलक। और तीसरी, सरकारी मशीनरी का एक बड़ा एक्शन जो सीधे सेहत और रोजगार से जुड़ा है। हाँ, अगर इन तीनों को साथ रखें तो देश में क्या चल रहा है उसकी एक जटिल तस्वीर उभरती है। एक तरफ कम्युनिकेशन बनाने की कोशिशें हैं, दूसरी तरफ समाज में टकराव के पॉइंट्स भी हैं, और तीसरी तरफ सरकार के अपने काम हैं, विकास और स्थिरता लाने के। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये बस अलग अलग खबरें हैं या फिर ये एक ही बड़ी कहानी के अलग अलग पहलू हैं। मतलब एक लेखक की बात, एक हिंसक घटना और हजारों सरकारी नौकरियां, ये सब मिलकर देश में चल रही बातचीत, सुरक्षा की भावना और विकास की पूरी कहानी को कैसे शक्ल दे रहे हैं। क्या इनके बीच कोई ऐसा कनेक्शन है जो हमें पहली नजर में नहीं दिखता? इस पर शायद और सोचने की जरूरत है।